नमस्कार, मैं डॉक्टर शक्ति शर्मा। हमारे देश में स्तन कैंसर एक बहुत ही ज़्यादा होने वाली बीमारी नहीं है। जहां पश्चिमी देशों में 9 में से 1 महिला को उसके जीवन काल में स्तन कैंसर हो सकता है, वहीं हमारे देश में 25 में से 1 महिला को स्तन कैंसर होने की संभावना होती है। लेकिन यह स्तन कैंसर क्यों होता है और इससे बचाव कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण जो स्तन कैंसर होने का है वो हमारी जीवन शैली होती है। बदलते समय में हम पश्चिमी जीवन शैली को अपनाते जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास अपने लिए स्वच्छ खाना बनाने का समय नहीं है, हमारे पास व्यायाम के लिए समय नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पास ज़िंदगी में बहुत तनाव है और शहरों में प्रदूषण का दर भी बढ़ रहा है। यह सभी कारण स्तन कैंसर को बढ़ावा देते हैं। महिलाएं के लिए दूसरा कारण ये है कि आज की महिलाएं काम करती हैं, जिसकी वजह से उनकी शादी भी देर से होती है और पहला बच्चा 30 वर्ष की उम्र के बाद पैदा होता है। व्यवस्थाएं ना होने की वजह से महिलाएं बच्चों को 6 माह तक स्तनपान भी नहीं करवा पाती। स्तनपान आपको कर्क रोग से बचाने में सहायता करता है, इसलिए कम से कम 6 माह तक नियमित रूप से स्तनपान ज़रूर कराना चाहिए और पहला बच्चा 30 वर्ष की उम्र से पहले पैदा होना चाहिए। एक और बात है जो स्तन में सहायक होता है, वो होता है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक मतलब जो आपकी फैमिली में या परिवार में आपको धरोहर के रूप में मिलता है। अगर किसी के परिवार में ऐसे जीन्स या विषाणु होते हैं जो कि एक जनरेशन से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, उदाहरण के लिए अगर माँ को, मासी को या नानी को उनके जीवन में कर्क रोग हुआ हो तो इस बच्ची को भी कर्क रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार को 1 या 2 से अधिक रिश्तेदारों को कर्क रोग हुआ है तो हो सकता है कि आपको ये हेरिडिटी से या आनुवांशिक रूप से मिला हो। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर बुआ को या किसी दूर के रिश्तेदार में स्तन कैंसर देखा जाता है तो वह आनुवांशिक नहीं होता। तो आप इस बीमारी से डरिए मत। सबसे अच्छा तरीका जो इस बीमारी से बचने का है वह है खुद का ख्याल रखना। हर महिला को अपने स्तन की स्वयं जांच करनी चाहिए, जिससे वह शुरुआती दौर में ही स्तन कैंसर को पकड़ सकती है। जांच जो होती है वो 5 चरण में की जाती है। पहले 2 चरण में स्तन को देखकर और उसमें आए बदलावों को जानकर, और तीसरे बाकी 3 चरणों में स्तन को छूकर उसमें आए बदलावों के द्वारा स्तन कैंसर की जांच की जाती है। चलिए जानते हैं कि हम स्तन की जांच कैसे कर सकते हैं। अपनी स्तन की जांच करने के लिए माहवारी खत्म होने के 2 से 3 दिन बाद इसकी जांच करनी चाहिए। जिन महिलाओं में माहवारी खत्म हो चुकी है, मतलब वो अपनी माहवारी की उम्र से बाहर आ चुकी हैं, वो महीने की किसी भी तारीख को निश्चित कर सकती हैं और अपनी स्तन की जांच कर सकती हैं। स्तन जांच करने के लिए पहले चरण में आपको आईने के सामने खड़ा होना है और अपने हाथ को कमर में रखते हुए स्तन की जांच करनी है। उसके आकार और साइज में आने वाले परिवर्तनों को देखना है, जैसे कि कहीं स्किन पर लालिमा, चकत्ते या स्किन का धंसना या निप्पल का अंदर जाना तो नहीं है। दूसरे चरण में अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर इन्हीं सब लक्षणों के लिए स्तन की जांच की जाती है। आईने के सामने ही खड़े रहते हुए हल्के हाथ से निप्पल को दबाएं और उसमें से निकलने वाले स्राव की जांच करें। यह पानी जैसा या पीले या हरे रंग का हो सकता है।
अगर वह स्राव लाल रंग का या खून जैसा होता है तो आपको अपने चिकित्सक को इसके बारे में बताना चाहिए। अगले चरण में एक बिस्तर पर लेटकर आप अपनी पीठ के नीचे एक तकिया लगाएं और दाएं हाथ से बाएं तरफ के स्तन की और बाएं हाथ से दाएं तरफ के स्तन की जांच करें। इस जांच को करने के लिए आपकी उंगलियों का जो ये पोर होते हैं उनको सीधा रखते हुए गोलाकार तरीके से या ऊपर से नीचे आते हुए अपने स्तन की पूरी जांच करें। जांच के समय आपको स्तन का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना है, यहाँ तक कि स्तन और बगल के बीच के हिस्से की भी जांच की जानी चाहिए। कई महिलाओं का मानना है कि यदि जांच करते समय हाथ गीला हो या उस पे साबुन लगा हो तो उसमें छोटी गांठ भी हमें नज़र आ जाती है। इसलिए यह प्रक्रिया आप नहाते समय भी कर सकते हैं। स्तन के बगल में भी अगर आपको गांठ नज़र आती है तो आपको अपने चिकित्सक को बताना चाहिए। अगर गांठ नज़र आए तो क्या करना चाहिए? आपको घबराना नहीं चाहिए। हर गांठ कर्क रोग नहीं होती। ध्यान रहे, 40 साल की अधिक उम्र से एक बार हमको साल में मेमोग्राफी के द्वारा भी अपनी स्तन की जांच करवानी चाहिए। मेमोग्राफी के द्वारा आप उस कर्क रोग को भी पकड़ सकते हैं जो गांठ के रूप में नहीं बना होता। याद रखें, स्तन कैंसर जितनी जल्दी पकड़ में आएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि स्तन कैंसर का इलाज संभव है। धन्यवाद। आरोग्याची दशसूत्री अंगीकारणे हाच आहे उत्तम आरोग्याचा आधार। मी डॉक्टर सीमा पांडे आपल्या समोर आली आहे आपल्या सर्वांचे मानायला आभार। कोणताही कार्यक्रम तेव्हाच यशस्वी होतो जेव्हा आयोजन व्यवस्था ताकदीची असते। त्यामुळे सर्वात पहिले आभार आयोजन व्यवस्थेचे, ज्यांना आपल्या सामाजिक कर्तव्याची उत्तम जाण आहे आणि ही सामाजिक बांधिलकी जपताना परिपूर्णता हाच ज्यांचा ध्यास आहे, पण प्रत्येक वेळी गुणवत्ता हीच ज्यांची आस असते, असे श्री श्रीकांत दुबे, श्री अभिजित कळंबे, श्री सुहास पाटील आणि श्री प्रवीण कुरे आपले आणि आपल्या संपूर्ण चमूचे आभार। कार्यक्रम यशस्वी होण्यामागे अनेक लोकांचे अविरत प्रयत्न यात असतात। त्यामुळे टीम महिंद्रा प्रेरणा, टीम IDNC, टीम नेटप्रोफॅन, टीम माविम, टीम उमेद आणि टीम MSVSTF आपल्या सर्वांचे आभार। ज्यांनी विनंतीचे शब्द झेलले आणि आपल्या उपस्थितीची मोहर उमटवून अनमोल मार्गदर्शन केले, त्या सर्व तज्ञ मार्गदर्शकांचे आभार। व्हिडिओला सुंदर एडिटिंग करून तो दर्शनीय आणि श्राव्य बनवण्यामागे श्री अभिलाष नील यांची भूमिकाही अत्यंत मोलाची आहे। त्यामुळे श्री अभिलाष नील यांचेही आभार। आणि सर्वात महत्त्वाचे आभार म्हणजे आपल्या सर्वांचे। आपल्या सहकार्याशिवाय हा कार्यक्रम केवळ अपूर्ण होता। आपण आमच्यावर जे भरभरून प्रेम केलं, जो भरभरून प्रतिसाद दिला, तर आपल्या मायेची ही पकरण आमच्यावर अशीच राहू द्या। आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार। लवकरच भेटूया एका नवीन उपक्रमासह। तोपर्यंत धन्यवाद।